हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आप सभी का मैट्रिक का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। इसी को देखते हुए हमने आप सबों के लिए क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर 2 यानी श्वसन का कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक, तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। ठीक है, कहा जा रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो चलिए बताइए आप लोग। नंबर 1 कहा जा रहा है ग्लूकोज का, नंबर 2 कहा जा रहा है अमीनो अम्ल का, नंबर 3 कहा जा रहा है वसा अम्ल का और नंबर 4 कहा जा रहा है सुक्रोज का। चलिए आप सब कमेंट कीजिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज का। ठीक बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब कहा जा रहा है एटीपी के जलीय विघटन से कितनी ऊर्जा विमुक्त होती है। तो बताइएगा। नंबर 1 ऑप्शन कहा जा रहा है 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन नंबर 2 कहा जा रहा है 68.5 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन नंबर 3 कहा जा रहा है 129.5 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन डी 4 नंबर कहा जा रहा है 8 किलो जूल प्रति मोल। चलिए आप सब कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। कहा जा रहा है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो बताइए आप सब। नंबर 1 ऑप्शन कहा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, नंबर 2 कहा जा रहा है विसरण द्वारा, नंबर 3 कहा जा रहा है किण्वन द्वारा और नंबर 4 कहा जा रहा है दहन द्वारा। चलिए आप सब कमेंट कीजिए कौन सा इसमें ऑप्शन होगा हमारा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर 2। कौन सा हो जाएगा? नंबर 2, यानी किसके द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा होगा हमारा? विसरण द्वारा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। हमारा सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक, अब कहा जा रहा है मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाने वाले वलय की प्रकृति कैसी होती है, यानी क्या होती है। चलिए बताइए आप सब। नंबर 1 कहा जा रहा है उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, नंबर 2 कहा जा रहा है उपास्थि के बने पूर्ण वलय, नंबर 3 कहा जा रहा है क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, नंबर 4 कहा जा रहा है क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। चलिए आप सब कमेंट कीजिए कौन सा हमारा उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। ठीक, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो बताइए आप सब क्या होती है। नंबर 1 ऑप्शन कहा जा रहा है दहन, नंबर 2 कहा जा रहा है संश्लेषण, नंबर 3 कहा जा रहा है विघटन, नंबर 4 कहा जा रहा है परिवर्तन। चलिए आप सब कमेंट कीजिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बताइए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? विघटन। क्या हो जाएगा? विघटन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। कोशिका के किस भाग में अवायवीय श्वसन होता है। तो बताइए। नंबर 1 कहा जा रहा है कोशाद्रव, नंबर 2 कहा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 3 कहा जा रहा है हरित लवक और नंबर 4 कहा जा रहा है कोशिका झिल्ली। चलिए आप सब कमेंट कीजिए कौन सा हमारा उत्तर होगा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा कोशाद्रव। किससे हमारा होगा? कोशाद्रव में। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है, यानी आपको बताना है वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा मनुष्य हमारा श्वास ग्रहण भी करता है और छोड़ता है भी। चलिए बताइए आप सब। नंबर 1 कहा जा रहा है श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन और प्रश्वसन। चलिए आप सब कमेंट कीजिए हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, बताइए।
तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? श्वासोच्छ्वास। नंबर 1 ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा उत्तर? श्वासोच्छ्वास। नंबर 1 नंबर ऑप्शन हमारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। हम कहा जा रहा है जंतुओं में आणविक ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होने पर पायरुवेट का रूपांतरण किस यौगिक में होता है? हमको यहाँ पे यौगिक का नाम बताना है, तो बताइए कौन सा यौगिक होगा? नंबर 1 कहा जा रहा है फास्फोरिक अम्ल, नंबर 2 कहा जा रहा है लैक्टिक अम्ल, नंबर 3 कहा जा रहा है साइट्रिक अम्ल और नंबर 4 कहा जा रहा है ग्लूकोज। चलिए आप सब कमेंट कीजिए हमारा कौन सा उत्तर होगा। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? लैक्टिक अम्ल। क्या है उत्तर हमारा? लैक्टिक अम्ल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान, यानी जो पौधा हमारा होता है उसमें गैसों का आदान प्रदान इनमें से किनके द्वारा होता है? नंबर 1 कहा जा रहा है रंध्र द्वारा होता है, कि जड़ द्वारा होता है, कि तना द्वारा होता है, कि हमारा टहनी द्वारा होता है। चलिए आप सब कमेंट कीजिए हमारा कौन सा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा हमारा। बताइए आप सब। तो हमारा उत्तर हो जाएगा रंध्र। किसके द्वारा होता है? यानी पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान किस द्वारा हमारा होगा? तो रंध्र द्वारा। किसके द्वारा होगा? रंध्र द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है निःश्वसन द्वारा निकली वायु में मुख्यतः क्या होती है? तो बता सकते हैं। नंबर 1 ऑप्शन कहा जा रहा है O2 की, CO2, पायरुवेट की नाइट्रोजन। चलिए आप सब कमेंट कीजिए इसमें हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा। बताइए। तो उत्तर हमारा हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? CO2। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है प्रश्वासी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? यानी आपको बताना है कि प्रश्वासी वायु में ऑक्सीजन कितना होता है। नंबर 1 ऑप्शन कहा जा रहा है 4%, नंबर 2 कहा जा रहा है 21%, नंबर 3 कहा जा रहा है 16%, नंबर 4 कहा जा रहा है 25%। चलिए आप सब कमेंट कीजिए हमारा कौन सा उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 21%। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा? 21%। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 2। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है प्रश्वास के समय डायफ्राम क्या करता है? जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम हमारा क्या करता है? बताइएगा। नंबर 1 कहा जा रहा है शिथिल हो जाता है, नंबर 2 संकुचित हो जाता है, नंबर 3 विस्तृत हो जाता है, और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सब कमेंट कीजिए हमारा कौन सा उत्तर होगा। बताइए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा संकुचित। क्या होगा हमारा? संकुचित हो जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति कोई श्वास लेता है तो क्या होता है? डायफ्राम उसका संकुचित होता है। चलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है वह संरचना जो ट्रैकिया में भोजन के प्रवेश को रोकता है क्या कहलाता है? चलिए बताइए आप सब कि वह उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, बताइए। ग्रसनी होगा, कि ग्लैटिस होगा, कि इपिग्लोटिस होगा, कि ग्लैट होगा? चलिए आप सब उत्तर दीजिए हमारा कौन सा होगा, कमेंट कीजिए। बताइए। तो उत्तर हमारा हो जाएगा इपिग्लोटिस। क्या हो जाएगा हमारा? इपिग्लोटिस। ठीक है, नंबर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, कहा जा रहा है दर्द युक्त श्वासोच्छ्वास क्या कहलाती है? यानी जो दर्द युक्त श्वासोच्छ्वास होता है वो क्या कहलाता है? नंबर 1 इनपिया, हाइपोपनिया, एनिया, कि डिस्पनिया? बताइए आप सब हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा नंबर 14 का। बताइए। बताइए। तो उत्तर हमारा हो जाएगा डिस्पनिया। क्या हो जाएगा हमारा? डिस्पनिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से किनके साथ हीमोग्लोबिन का लगाव सर्वाधिक है? नंबर 1 ऑप्शन कहा जा रहा है अमोनिया, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड
और नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बताइए आप सब कमेंट कीजिए हमारा उत्तर इसमें कौन सा होगा 15 का। बताइए इनमें से किनके साथ हीमोग्लोबिन का लगाव सर्वाधिक है? अमोनिया के साथ है कि ऑक्सीजन के साथ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? जल्दी उत्तर दीजिए। तो हमारा हो जाएगा उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है पायरुवेट का विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है? ठीक है, तो आप लोग उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी हरित लवक में। ऑप्शन नंबर डी केंद्रक में। चलिए आप सब जल्दी कमेंट कीजिए कहाँ होता है। बताइए, उत्तर हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें हो जाएगा हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है सजीव के कोशिका में ग्लूकोज के मदद से किस विकल्प का संश्लेषण नहीं हो पाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा इथेनॉल। ऑप्शन 2 CO2। ऑप्शन 3 लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। चलिए आप सब जल्दी कमेंट कीजिए हमारा उत्तर कौन सा होगा 17 का। बताइए, तो उत्तर हमारा हो जाएगा अमीनो अम्ल। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? अमीनो अम्ल। ठीक, 4 नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है सजीव के कोशिका में ग्लूकोज से किन विकल्पों का संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है? तो बताइएगा। ऑप्शन ए क्या है हमारा? इथेनॉल। ऑप्शन 2 CO2। ऑप्शन 3 लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन 4 ADP। चलिए आप सब जल्दी कमेंट कीजिए हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा 18 का। बताइए सजीव के कोशिका में ग्लूकोज से किन विकल्पों का संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है? तो बताइए आप सब कौन सा उत्तर हमारा हो जाएगा? तो उत्तर हमारा हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? CO2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या सही उत्तर? ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अब कहा जा रहा है जलीय पौधा जंतु श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या लेते हैं ऑक्सीजन में? ऑप्शन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है? जल में घुलनशील गैस H2O को तोड़कर O2, वायुमंडल से O2 या इनमें सभी। बताइए हमारा कौन सा उत्तर होगा? चलिए आप सब जल्दी कमेंट कीजिए हमारा कौन सा उत्तर होगा 19 का। बताइए, तो जो जंतु हमारा क्या करेगा? जल में घुलनशील गैस से, कहां से लेगा? जल में घुलनशील गैस से क्या करेगा? वो अपना श्वसन करेगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा सही उत्तर। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्वसन के किन अंगों द्वारा गैसों का विसरण नहीं होता है? ठीक, ऑप्शन नंबर 1 ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। चलिए आप सब कमेंट कीजिए 20 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? कौन सा? बताइए आप सब। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ट्रैकिया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ट्रैकिया हमारा सही उत्तर। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कीटों का रक्त कैसा होता है? जो हमारा इंसेक्ट होते हैं उसका रक्त कैसा होता है? नंबर 1 हीमोग्लोबिन और लाल। नंबर 2 हीमोग्लोबिन। नंबर 3 बिना वर्णक सफेद और नंबर 4 हीमोसाइनिंग हरा। चलिए आप सब कमेंट कीजिए हमारा कौन सा उत्तर होगा? बताइए, तो उत्तर हमारा हो जाएगा बिना वर्णक सफेद। क्या उत्तर हमारा हो जाएगा? बिना वर्णक सफेद। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, कहा जा रहा है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? ठीक है, तो नंबर 1 ऑप्शन कहा जा रहा है 2, नंबर 2 8, नंबर 3 10 और नंबर 4 6। चलिए आप सब जल्दी कमेंट कीजिए कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। तो हमारा हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 यानी 10। कितने होते हैं? 10 जोड़े। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो निम्न विकल्पों में किसमें बाह्य क्लोम पाए जाते हैं? ठीक है, नंबर 1 कहा जा रहा है नेक्टुरस में, नंबर 2 प्रोटियस में, नंबर 3 सलामेंडर में, और नंबर डी बोल रहा है सभी। क्या हो जाएगा? सही। बताइए आप सब किसे पाया जाता है? ठीक बच्चों, बताइए आप सब। तो उत्तर हमारा हो जाएगा सभी। किसमें होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी यानी सभी में होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, निम्न विकल्पों में कौन सा क्लोम का प्रकार नहीं, यानी पूछा जा रहा है इनमें से हमारा कौन जो है क्लोम का प्रकार नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 कहा जा रहा है पाद क्लोन, नंबर 2 कहा जा रहा है युग्मित क्लोन, नंबर 3 कहा जा रहा है पार्श्व क्लोन, और नंबर 4 कहा जा रहा है ट्रैकियोस। चलिए आप सब फटाफट उत्तर बताइए हमारा कौन सा होगा। एकदम आसान सा सवाल है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ट्रैकियोस। ठीक है, क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? ट्रैकियोस, क्योंकि यह सब हमारा तीनों क्या है? ये सब हमारा क्लोम का हिस्सा है और ये हमारा नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, तो कहा जा रहा है ग्लोटिस द्वारा बंद हो सकता है। बता सकते हैं आप? नंबर 1 यूवुला, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 इपिग्लैटिस, और नंबर 4 लैरेनोफाइरिक्स। बताइए आप सब हमारा कौन सा उत्तर होगा? बताइए, 25 का हमारा उत्तर बताइए आप सब कौन सा होगा। ठीक, उत्तर हमारा हो जाएगा इपिग्लॉटिस। क्या हो जाएगा हमारा? इपिग्लॉटिस। नंबर 3 हमारा क्या है? सही उत्तर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, कहा जा रहा है हृदय खांच कहां पाया जाता है? ठीक, नंबर 1 ऑप्शन बायां फेफड़ा, नंबर 2 ऑप्शन दायां फेफड़ा, नंबर 3 हृदय में, और नंबर 4 श्वसन में। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए हमारा कौन सा उत्तर होगा 26 का। बताइए आप सब। उत्तर हमारा हो जाएगा बायां फेफड़ा। क्या उत्तर हमारा? बायां फेफड़ा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायां फेफड़ा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अब कहा जा रहा है बाह्य इंटरकोस्टल पेशी के संकुचन से क्या होता है? चलिए आप सब इसका उत्तर दीजिए। प्रश्वास, उच्च श्वास, श्वासोच्छ्वास, और नंबर 4 है हमारा ए और बी। बताइए आप सब हमारा कौन सा उत्तर होगा 27 का? उत्तर हमारा हो जाएगा प्रश्वास। क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्वास। नंबर 1 हमारा क्या सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिका में पहुंचाने का कार्य मूल रूप से कौन करता है? यानी जो हमारा फेफड़ा से जो ऑक्सीजन जाता है कोशिका तक, उसका मूल कार्य कौन करता है? नंबर 1 कहा जा रहा है रक्त, नंबर 2 हीमोग्लोबिन, नंबर 3 आरबीसी, और नंबर 4 डब्ल्यूबीसी। चलिए आप सब फटाफट कमेंट कीजिए हमारा कौन सा सही उत्तर है 28 का, जल्दी से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा? हीमोग्लोबिन कार्य करता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, तो कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से फेफड़ा में किसके रूप में आता है? ठीक है, नंबर 1 कहा जा रहा है कार्बामिनोग्लोबिन हो जाएगा, नंबर 2 कहा जा रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा, नंबर सी कहा जा रहा है गैस का बुलबुला, और नंबर 4 कहा जा रहा है ए और बी। चलिए आप सब फटाफट कमेंट कीजिए हमारा 29 का कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा कार्बामिनोग्लोबिन। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? कार्बामिनोग्लोबिन। नंबर 1 ऑप्शन हमारा सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान होता है। नंबर 1 ऑप्शन वायु कोष्ठ में, नंबर 2 श्वास नली में, नंबर 3 श्वसनी में, और नंबर 4 ग्रसनी में। चलिए आप सब फटाफट कमेंट कीजिए हमारा 30 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो हमारा 30 का क्या उत्तर हो जाएगा? वायु कोष्ठ में। क्या हो जाएगा हमारा?
वायु कोष्ठ में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है निम्न विकल्पों में कौन श्वसन तंत्र की वायरस से होने वाला बीमारी है। ठीक है, तो नंबर 1 इन्फ्लुएंजा, नंबर 2 निमोनिया, नंबर 3 पर्टूसिस और नंबर 4 डिप्थीरिया। चलिए आप सब बताइए 31 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा बच्चों, बताइए आप सब। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, यह हमारा किससे संबंधित है, श्वसन से। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न विकल्पों में दिए गए उदाहरण में किस विकल्प में क्लोम फैरिंग्स से जुड़ा होता है। नंबर 1 कहा जा रहा है मछलियों में, नंबर 2 कहा जा रहा है ड्रैगन फ्लाई में, नंबर 3 झींगा में और नंबर 4 यूनियो में। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, मछलियों में। ठीक है, किसमें होगा हमारा, मछली में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस प्रकार के क्लोम में, यानी कहा जा रहा है किस प्रकार के क्लोम में क्लोम तंतु क्लोम चाप के दोनों तरफ पाया जाता है। नंबर 1 कहा जा रहा है अशाखित, अर्ध क्लोम, पूर्ण क्लोम कि बाह्य क्लोम। चलिए आप सब फटाफट कमेंट कीजिए 33 का हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पूर्ण क्लोम। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। नंबर 1 पेलिकल, नंबर 2 सीलिया, नंबर 3 कूटपाद और नंबर 4 वेस्टियूल। तो हमारा उत्तर सही क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, तो पेलिकल। क्या हो जाएगा हमारा, पेलिकल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।